नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं गद्यखंड के चैप्टर नंबर 1 बातचीत से संबंधित जितनी भी एमबीबीआई एमसीक्यू प्रश्न हैं उस एमसीक्यू प्रश्न पे चर्चा करेंगे तथा लेखक परिचय पे चर्चा करेंगे, इसलिए आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले बातचीत गद्यखंड की कौन सी विधा है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो याद रखेंगे यह एक प्रकार का ललित निबंध है। यदि ललित निबंध दिया रहे साथ में तो आप सभी को लगाना है ललित निबंध पे। यदि केवल निबंध ही ऑप्शन में रहे तो आप सभी निबंध पे लगाएंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। लेखक बातचीत चैप्टर के जो लेखक है यह कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। इनका जन्म कब हुआ? तो 1844 ईस्वी में हुआ। इनका मृत्यु कब हुआ? 1914 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ। इनके पिताजी का क्या नाम है? तो बेनी प्रसाद भट्ट। और इनके माता जी का क्या नाम है? तो पार्वती देवी। इन जन्म स्थान इनका कहाँ है? यानी बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके मुख्य रचना कौन है? जैसे रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, बाल विवाह, 100 अजान एक सुजान। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बातचीत चैप्टर के जो लेखक है यानी बालकृष्ण भट्ट की मुख्य रचना कौन सी है, लिखे। तो रहस्य कथा लिख सकते हैं आप सभी, नूतन ब्रह्मचारी, बाल विवाह लिख सकते हैं, 100 अजान एक सुजान लिख सकते हैं। या कभी कभी आप सभी के एग्जाम में प्रश्न रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की। 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें से 3 रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं रहेगा, एक रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर बाल विवाह है या आपका 100 अजान एक सुजान है या नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा या और भी बहुत सारे रचना है। तो रचना के बारे में आपको विशेष रूप से अगर जानना है कि कौन कौन सी रचना है तो आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। हालांकि जो महत्वपूर्ण रचना है मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब आइए इस चैप्टर से संबंधित जितनी भी एमसी क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। साथ में ये भी लास्ट में चर्चा करेंगे कि जब आप चैप्टर पढ़ लेंगे तो टेस्ट कैसे देंगे। टेस्ट देने से क्या होगा, आपको आकलन लग जाएगा, मतलब आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ हमारी तैयारी कैसी है, हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के पहले 9 प्रश्न से क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला 9 प्रश्न देखिए, एमसीक्यू का कार्य बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचना काल है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आदिकाल, भक्तिकाल या रीतिकाल या आधुनिक काल। तो बालकृष्ण भट्ट जो है ये किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल के रचनाकार है, यानी डी आपका पहले बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? बालकृष्ण, देखिए ये 2 प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न यहाँ पे फंसते हैं। कह रहा है यहाँ पे देखिए कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, और यहाँ पर युग पूछ रहा है, भारतेंदु युग के, या जब भारतेंदु जो कवि थे उनका युग था तो उस समय के वो रचनाकार, या प्रेमचंद्र युग की या द्विवेदी युग का जब काल था उस समय का। तो यहाँ पे दोनों प्रश्न का आंसर बताएंगे। भारतेंदु युग के ये रचनाकार थे और काल पूछे तो आधुनिक काल के रचनाकार है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न टॉप लेवल का प्रश्न है, यहाँ पे बच्चे फंसते हैं तो आप लोगों को फंसना नहीं है। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, आपके एग्जाम में कई बार यह प्रश्न आया हुआ है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है ये क्या बताना चाहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बातचीत की शैली बताना चाहते हैं कि हमें किस प्रकार से बातचीत करनी चाहिए, यानी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न के पहले कह रहा है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ऐसा किसने कहा है? बेन जॉनसन, मार्क जॉनसन या नील जॉनसन या लिन जॉनसन। तो यहाँ पे बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है या मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बेन जॉनसन। ऐसा कहा है कि कौन कहा है? बेन जॉनसन का है। मतलब बोलने से ही मनुष्य के बारे में सही अंदाजा लगता है कि मनुष्य कैसा है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला? रॉबिन्सन क्रूसो जो था इसे कब तक मनुष्य का मुख जो है यह देखने को नहीं मिला था? ऑप्शन ए कह रहा है 12 वर्षों तक, 17 वर्षों तक, 10 वर्षों तक या 16 वर्षों तक। तो 5 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताना 16 वर्षों तक। क्या बताओगे? 5 का डी आपका प्यारे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न प्यारे कह रहा है, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? जैसे आप लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले हिंदू होंगे तो वह क्या कहते हैं, ओम, यानी ओम वाला जो कोई नियम, यानी मतलब प्रार्थना करते, जो भी प्रार्थना वो हम प्रार्थना करते हैं। जैसे मुस्लिम है तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या उसको पूरा पढ़ता है कि दुआ पढ़ता है बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। मतलब कोई भी चीज़ करने से पहले हम क्या कहते हैं, जैसे हिंदू होते तो श्री गणेशाय नमः कहते हैं, मुस्लिम होते तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हैं, अदर धर्म क्या चीज़ कहते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन किसी भी कार्य को, जैसे
जैसे अगर हम किसी राष्ट्रीय काम को शुरू करते हैं या कोई बड़े काम को शुरू करते हैं तो राष्ट्रगान गाते हैं। तो इसी प्रकार से जब नाटक होता है तो नाटक के प्रारंभ में, मतलब नाटक होने से पहले यानी प्रारंभ में मंगल पाठ जो गाते हैं, उस मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नांदी पाठ कहते हैं, भजन कहते हैं, मंगलाचरण कहते हैं या आरती कहते हैं। तो याद रखना 6 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, नंदी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं? नंदी पाठ कहते हैं। बिल्कुल आपका ए प्यारे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? भारत में, यूरोप में, अफ्रीका में या कनाडा में? तो 7 नंबर प्रश्न का प्यारे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, यूरोप में। क्या बताओगे? यूरोप में। बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मतलब मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है? विवादतापूर्ण बात करना या तर्कपूर्ण बात करना या भीड़ से बात करना या अवाक होकर अपने से बातचीत करना। तो मनुष्य का बातचीत का सबसे उत्तम तरीका हो सकता है, तो क्या हो सकता है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना, यह सबसे उत्तम तरीका हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यदि आप सभी को आंसर पता है तो देखिए मैं आंसर बता रहा हूँ, इसके साथ साथ आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं या लाइव चैट खुला है तो लाइव चैट में आंसर बता सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको अंदाज़ा लगेगा कि हाँ हमारी तैयारी कैसी, क्योंकि जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ उससे पहले आप आंसर कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में लिख देंगे, तो अगर गलत हो गया तो अंदाज़ा ओह इस प्रश्न का आंसर मैंने गलत दे दिया, या सही हो जाएगा तो आपके अंदर एक खुशी जगेगी और वह खुशी आपको पूरा वीडियो के अंत तक ले जाएगा और वीडियो आप अच्छे से देखेंगे, यानी आप सारे प्रश्न की तैयारी अच्छे से करेंगे। ठीक है, इसलिए आंसर बताया कीजिए कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न देखिए पहले क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? यानी अगर कौन सी चीज़ ऐसी है जो नहीं रहता तो पूरा सृष्टि मतलब पृथ्वी जो है यह पूरा गूंगी प्रतीत होता। समरण शक्ति या श्रवण शक्ति या वाक शक्ति या दिव्य शक्ति। तो वाक शक्ति मतलब बोलने की अगर यह शक्ति नहीं रहता तो ये पूरी सृष्टि क्या है? गूंगी प्रतीत होते, एक दूसरे को लोग देखते बस ऐसे ही घूमते फिरते लेकिन कोई बात ही नहीं करते, तो पूरा सृष्टि क्या है? एकदम गूंगी प्रतीत होता है। जैसे रात में जब हम सोते हैं या रात में हम ऐसे जगह पर चला जाते हैं जहाँ पे सारे लोग सोए रहते और हम अकेले रहते तो हम बोल भी नहीं पाते, तो उस समय क्या महसूस होता है कि सृष्टि क्या है? तो एकदम गूंगा हो गया है। ठीक है, तो वही अगर वाक हमारे अंदर ये बोलने की क्षमता ही नहीं रहता तो क्या होता है? ये पूरा सृष्टि गूंगी प्रतीत होता। करेक्ट आंसर आपका 9 का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पहले 10 नंबर प्रश्न देखिए, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? जब हम बातचीत करते हैं तो हमारा मन किस प्रकार, भारी और ओझील हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, मैला कुचला हो जाता है या क्रोधापूर्ण मतलब हमारे अंदर क्रोध आ जाता है? तो जब भी हम बातचीत करेंगे पहले तो हमारा मन जो हो जाएगा हल्का हो जाएगा तथा स्वच्छ हो जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं पहले और यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या रहा है, 11 नंबर प्रश्न, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रवाहपूर्ण भाषा। मतलब जब हम संवाद करते हैं, संवाद मतलब एक दूसरे से बातचीत करना। ठीक है, एक दूसरे से बातचीत करने को हम क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर प्यारे क्या हो जाएगा? आत्मीयता। मतलब जब हमारी आत्मा ही नहीं करेगा किसी से बातचीत करने का तो हम कैसे बात करेंगे? मतलब वो सामने वाला कुछ और बोले और हमारा ध्यान कहीं और, हम बातचीत ही नहीं कर रहे। तो कभी कभी आपको ये महसूस होगा जब आप अपने दोस्त से बातचीत कर रहे हैं या घर में किसी को कुछ बता रहे हैं लेकिन आपकी बातों पर वो ध्यान नहीं दे रहा और कहीं और उसका ध्यान है, तो आपको बहुत गुस्सा आता है। तो बातचीत कर मतलब संवाद, अगर एक दूसरे से बातचीत करना है तो मतलब सामने वाला का भी आत्मा होना चाहिए बातचीत करने का और हमारा भी आत्मा होना चाहिए, तब जाकर हम बहुत अच्छे से बातचीत कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए पहले 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या डॉक्टर नरेंद्र ने या रामचंद्र शुक्ल ने या रामविलास शर्मा ने? तो आपके 12 नंबर प्रश्न का पहले करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य की एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। मतलब 12 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पहले और यहाँ पर देखिए 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट जो है यह किस शब्दकोश का संपादन किया था? अंग्रेजी का, उर्दू का, संस्कृत का या हिंदी का? तो आपके 13 नंबर प्रश्न का पहला करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हिंदी का संपादन किया था। ठीक है, यानी संपादन किया था शब्दकोश का। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है भट्ट जी हिंदी साहित्य के किस विधा में महान रचनाकार थे? भट्ट जी थे मतलब बालकृष्ण भट्ट जो थे हिंदी साहित्य की किस विधा के महान रचनाकार थे? तो 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा आलोचना का। क्या बताओगे? आलोचना का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़िए
15वां प्रश्न प्यारे कह रहा है, अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी, इसमें से एक कौन सी शक्ति, मतलब अनेक प्रकार की शक्तियाँ वरदान के रूप में ईश्वर ने मनुष्य को दी, मतलब हम लोगों को दिया है, उसमें से एक शक्ति कौन सी, खेल कूद की शक्ति, ये शक्ति भी दिया है, लिखने की शक्ति भी दिया है, पढ़ने की शक्ति भी है, वाक शक्ति। तो यहाँ पे चैप्टर के अनुसार से आपको बताना पड़ेगा। तो आप क्या बताओगे, 15 का बी आंसर बताओगे कि वाक शक्ति। ठीक है, आगे बढ़ती है और यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न कर, वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर सकता। वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं, चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, बोल नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। तो जब वाक शक्ति न रहे, मतलब अगर वाक शक्ति रहे ही नहीं, बोल ही नहीं हम पाएंगे, तो वो क्या होगा, मनुष्य क्या नहीं कर सकता, तो बोल नहीं सकता। बिल्कुल आसान प्रश्न है और इसका आसान आंसर भी हो जाएगा। तो 16 नंबर प्रश्न का बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है, रॉबिन्सन क्रूसो कौन था। जंगली जानवरों के बीच पलने वाला आदमी था, पर्वतों में रहने वाला आदमी था, या ऑप्शन में कह रहा है समुद्र के बीच रहने वाला आदमी था, या रेगिस्तान में रहने वाला आदमी था। बताइएगा जरा, ये प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। तो 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट, जंगली जानवरों के बीच रहने वाला आदमी था, इसीलिए वह 17 साल तक, कितने साल तक बताना जरा, तो 16 साल या 17 साल तक। तो आप क्या बताओगे, 16 सालों तक वह मनुष्य का मुख नहीं देखा था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है आपसे विषय 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न कह रहा है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका नहीं क्या नहीं प्रकट होता है, खाना पीना, हंसना, सोना जगना, या गुण दोष। यानी जब तक मनुष्य नहीं बोलेगा तब तक उसका क्या प्रकट नहीं, खाना पीना तो मतलब बोलने से प्रकट नहीं होता है, हंसना हम बोलने से प्रकट नहीं होता, सोना जागना गुण मतलब प्रकट अगर जो जब मनुष्य बोलेगा तो उनके गुण और दोष मतलब सही और गलत की हम परख कर सकते हैं जब मनुष्य बोलेगा तो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 18 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले यदि आप सभी को वीडियो समझ में आ रहा है और मतलब अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, क्योंकि आपको मैं बहुत ही कम समय में बहुत बेहतर तैयारी करा दूंगा हिंदी की। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहे हैं 19 नंबर प्रश्न, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होती है, यह किसका मत है, प्लेटो का, रूसो का, एडिसन का, या मार्क्स का। मतलब असल बातचीत जो है यह केवल हम दो लोगों के बीच में ही कर सकते हैं, ऐसा किसने कहा है। तो ऐसा मतलब यह किसका मत है या ऐसा किसने कहा है। तो 19 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एडिसन का कहना है। क्या है, एडिसन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच में हो सकती है। आगे बढ़िए 20 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है अशिक्षित की बातचीत को क्या कहते हैं। अशिक्षित की बातचीत को क्या कहते हैं, हंसी मजाक, गप, बतकही, या ठिठोली। मतलब अशिक्षित की बात जो मतलब शिक्षा ग्रहण नहीं किया और वह बातचीत कर रहा है तो उससे हम क्या कहें, अशिक्षित की बातचीत को हम क्या कहेंगे, तो बतकही कहेंगे। ये नया प्रश्न आपके लिए बहुत ही नया प्रश्न है। ठीक है, हो सकता है आपकी बार एग्जाम में आए, इसलिए याद रखिएगा आप सभी। तो करेक्ट आंसर आपका 20 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 21 नंबर प्रश्न देखिए, पहले कह रहा है 21 नंबर प्रश्न कह रहा है यूरोपीय लोगों के की बातचीत को क्या कहते हैं। मतलब यूरोपीय लोगों के बातचीत को क्या कहते हैं, साधारण बातचीत, या असाधारण बातचीत, या दुलार प्यार, या समझदारी। मतलब यूरोप के लोग जो बातचीत करते हैं उसे हम क्या कहते हैं। 21 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, दुलार प्यार कहते हैं। क्या कहते हैं, दुलार प्यार कहते हैं। बिल्कुल आपका सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न, प्यारे देखिएगा, कितने कानों में परी बात खुल जाती है। कितने कानों में परी बात खुल जाती है, मतलब अगर हम मान लीजिए हम कोई बातचीत कर रहे हैं और वह बात कितने कानों में पहुंच जाएगा तो वह बात खुल जाएगा, मतलब वह बात समझिए पब्लिक हो जाएगा, मतलब सारे लोगों को धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी क्या बताएंगे, 22 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है प्यारे। तो क्या हो जाएगा, छः कानों में अगर 3 लोगों के पास बातचीत कोई भी बात पहुंच जाता है तो समझो वो पब्लिक में आ जाएगा। मतलब 6 कान समझ रहे हैं ना, मतलब एक मनुष्य के पास तो 2 कान होते हैं, तो 2 कान, दो 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 4 2 6 हो गया ना। तो अगर देखिए आपस में बातचीत मतलब असल बातचीत केवल 2 लोगों में होता है, तो यह बातचीत क्या होता है, कभी कभी हम मतलब मर्ज भी जाते हैं लेकिन सामने वाले की बातों को छिपाकर अपने पास रख लेते हैं, बताते नहीं। लेकिन जैसे ही तीसरे के पास पहुंचेगा तो ये तीसरा जरूर चौथे के पास पहुंचा देगा, ये दूसरा कि मतलब ये बातचीत है ना, ऐसा बातचीत हो जाएगा कि कभी ना कभी आउट हो ही जाएगा। और ऐसा बातचीत खास करके कौन करते हैं, तो लड़की लोग। ठीक है, लड़की लोगों को पता है ना कि कोई भी बात जल्दी पचता नहीं है। यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है किन के बीच घंटे भर
काँव काँव करते रहने पर भी कुछ न होगा। शिक्षकों के बीच, गृहिणियों के बीच, शुष्क पंडितों के बीच या बनियों के बीच, मतलब किनके बीच घंटे भर काँव काँव करते रहेंगे, मतलब बातचीत करते रहेंगे, फिर भी उसको कुछ नहीं होगा। तो 23 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपसे भी होगा शुष्क पंडितों के बीच। क्या बताओगे? शुष्क पंडितों के बीच। बिल्कुल यहाँ पे प्यारे आपका सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए 24 नंबर प्रश्न देखिए। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है भट्ट जी ने हिंदी साहित्य की किन विधाओं में सृजन कर्म किया है? उपन्यास विधा में, कहानी विधा में, नाटक विधा में या सभी विधाओं में? तो 24 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर सभी विधाओं में। क्या बताओगे? सभी विधाओं में। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका डी यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे 25 नंबर प्रश्न देखिए। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को क्या दिया है? भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को क्या दिया? प्राचीनतम की पुष्टि किया है, या नए पुराण दोनों का पक्ष लिया है, या नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग रूप दिया है, या अंग्रेजी का अंधाधुकरण किया है? तो आपके 25 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग रूप दिया है भट्ट जी हिंदी साहित्य को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी क्या लगाओगे? सी लगाओगे। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं? मूर्ख की मंडली को, ठठरों की बैठकी को, या यूरेनीय पर्वतीय विदत मंडली को, या गांव के चौपाल को? तो आपकी 26 नंबर प्रश्न का पहला करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 26 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा यूरेनीय प्रवीण विदत मंडली को। ठीक है, क्या बताओगे? यूरेनीय प्रवीण विदत मंडली को। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न के प्यारे क्या कह रहा है? 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की? एंट्रेंस परीक्षा जो है यह बालकृष्ण भट्ट कब उत्तीर्ण किया था? 1967 में, 1972 में, या 1970 में, या 1954 ईस्वी में? सॉरी 1919 को कह रहा है 1867 जो 1872 में, 1870 में या 1854 ईस्वी में एंट्रेंस की परीक्षा कब उत्तीर्ण किया था? तो आपके 27 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर प्यारे क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ए हो जाएगा 1867 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे प्यारे और यहाँ पर देखिए 28 नंबर प्रश्न आपसे से क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष किया था? 28 वर्ष, 36 वर्ष, या 33 वर्ष, या 27 वर्ष? देखिए ये प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, पूछा जाता है हिंदी प्रदीप का संपादन किसने किया? तो बालकृष्ण भट्ट ने किया है। और इसका यह कब तक संचालन किया था? ये प्रश्न अब यहाँ पे दूसरा टाइप से पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बताओ? 33 वर्षों तक। क्या बताओगे? 33 वर्षों तक, मतलब आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए क्या है? बातचीत के जरिए से भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? कलेश, द्वेष, मवाद या धुआं, मवाद और धुआं, या ईर्ष्या? तो बातचीत करने से क्या होता है? मवाद और धुआं जो है ये निकल जाता है, मतलब आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 30 नंबर प्रश्न कह रहा है बात करने का हुनर किसके पास है? अमेरिकी वासियों के पास, जापानियों के पास, यूरोप के लोगों के पास, या हमारे पास? मतलब बातचीत करने का हुनर किनके पास है? ये प्रश्न आपकी एग्जाम में आएगा तो क्या बताओगे? डायरेक्ट लिख दोगे हमारे पास? नहीं बाबू, ये गलती नहीं करना है। बेशक आपके पास बातचीत करने का हुनर है, लेकिन ये गलती नहीं करना है। आपको पाठ्य पुस्तक के अनुसार से हमेशा चलना पड़ता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या बताओगे? सी बताओगे, यूरोप के लोगों के पास। क्या बताओगे? यूरोप के लोगों के पास। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किसने किया था? प्रताप नारायण मिश्र ने, राधाचरण गोस्वामी ने, बालकृष्ण भट्ट ने, भारतेंदु हरिचंद्र ने? तो अभी जस्ट मैंने आप सभी को बताया कि हिंदी प्रदीप नामक जो पत्रिका था यह किसके द्वारा निकाला गया, किसके द्वारा संपादन किया गया? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। ठीक है, तो यह कह रहा है कि निकालना प्रारंभ किसने किया? तो यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या बताओगे? सी बताओगे, मतलब बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। और कितने वर्षों तक किया गया? तो अभी जस्ट मैं आप सभी को बताया कि 33 वर्षों तक। क्या बताओगे? 33 वर्षों तक। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए 32 नंबर प्रश्न प्यारे कह रहे हैं दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर जो हो जाएगा यह 32 नंबर प्रश्न करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। आगे बढ़ेंगे और 33 नंबर प्रश्न देखिए प्यारे। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? दमयंती स्वयंवर और संयोगिता स्वयंवर, ये दोनों बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, और दोनों में से कोई एक प्रश्न आपकी एग्जाम में लड़ जाता है, सेंटअप एग्जाम में या किसी न किसी एग्जाम में लड़ ही जाता है। खास करके आपको मॉडल पेपर में ये प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या? श्रीनिवास दास। संयोगिता स्वयंवर पूछे तो श्रीनिवास दास की, और दमयंती स्वयंवर पूछे तो क्या बताओगे? बालकृष्ण भट्ट की। याद रखना, दमयंती स्वयंवर पूछे तो बालकृष्ण भट्ट, और संयोगिता स्वयंवर पूछे तो श्रीनिवास दास की। आगे बढ़िए
34वां प्रश्न इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी में निकाला था, जिसको कब तक इन्होंने निकाला? तो 31 वर्षों तक निकाला। करेक्ट है सर, आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 34वां प्रश्न। आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है। कह रहा है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? मतलब रॉबिन्सन क्रूसो जो है ये 16 वर्षों तक तो जंगल में जानवरों के साथ रहता था, उसके बाद यह मनुष्य का मुख देखा और किसके मुख से एक बात सुनी? फ्राइडे के मुख से, या संडे के, या एडिसन के, या स्टील के? तो 35वां प्रश्न का करेक्ट सर आपका क्या हो जाएगा? एडिसन के। ठीक है, तो पहले इस प्रकार से हमने बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी गद्यखंड के चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम था बालकृष्ण भट्ट, इस चैप्टर के जितने भी MBBI MCQ प्रश्न था इस पर मैंने बहुत ही अच्छे से आप सभी को तैयारी करवाया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा वीडियो। अब बात करते हैं पहले, यदि आप सभी इस चैप्टर की मान लीजिए तैयारी कर लिए तो अब टेस्ट दे देना है एक बार। ठीक है, टेस्ट दे देना है, MCQ प्रश्न का टेस्ट दे देना है। मतलब जैसे यहाँ पे 35 प्रश्न की हमने क्लास देखा, तो पूरे 35 प्रश्न की टेस्ट नहीं देना है, इसमें से कुछ प्रश्नों की टेस्ट देना है। और वह टेस्ट कैसे देना अभी मैं सिखाने वाला हूँ, क्योंकि जैसे ही आप टेस्ट दीजिएगा तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ हमारी तैयारी कैसी है। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कि टेस्ट कैसे देना है इस चैप्टर की। तो पहले हिंदी के चैप्टर नंबर 1 के टेस्ट देने के लिए आप सभी को क्या करना है? गूगल की किसी भी क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है। सिंपल से खोलने के बाद यहाँ पे आप सभी को सर्च करना है चैनल के नेम को BSEBCAREER। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी को क्या करना है? सही से नेम लिख लेना है BSB कैरियर। ठीक है, BSB कैरियर लिख कर जैसे ही सर्च कीजिएगा सबसे ऊपर आप सभी को BSEBcareer.com का ऑफिशियल साइट दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद आप सभी को क्लास 12 का सेक्शन मिलेगा। क्लास 12 के सेक्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद हिंदी का टेस्ट देना है। तो आप सभी साइंस और कॉमर्स पे ना क्लिक करें, हालांकि आप साइंस के वाले बचे फिर भी और कॉमर्स वाले बचे फिर भी आपको क्या करना है? केवल आर्ट्स के लिंक पे क्लिक करना है। आर्ट्स के लिंक पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको हिंदी का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है? हिंदी के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा प्यारे, यहाँ से आप सभी सॉल्यूशन देखिएगा और थोड़ा सा नीचे कीजिएगा प्यारे, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नीचे कीजिएगा तो आप सभी को मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, तो ऑनलाइन टेस्ट में जैसे अभी हमने बातचीत का ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, तो अब हमको क्या करना है? इस चैप्टर का टेस्ट देना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? पहले नंबर चैप्टर पे मतलब बातचीत पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इस प्रकार से ये खुलेगा। खुलने के बाद देखिए इस प्रकार से ये पीला वाला खुल जाएगा। ठीक है, पीला वाला खुलेगा तो यहाँ पर लिखा होगा बिहार बोर्ड 12 हिंदी चैप्टर 1 टेस्ट। दम है तो 15 में से 10 सही कीजिए। मतलब मात्र 15 प्रश्न का, मतलब अभी आपने 35 प्रश्न की तैयारी की और 35 में से यदि आप इस 15 प्रश्न की बहुत अच्छे से मतलब टेस्ट दे देते तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। तो टेस्ट स्टार्ट करने के लिए आप सभी को क्या करना है? स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप सभी को अपना नाम डाल देना है, जो भी आपका नाम हो। जैसे मेरा नाम निशार है तो मैं निशार सर डाल देता हूँ पूरा। मोबाइल नंबर आपको सही सही डालना है, 8920713254 मेरा नंबर है, ये मैंने डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे पास प्रश्न आ जाएगा। अब देखिए कह रहे हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन कौन करते थे? तो अभी जस्ट मैंने बताया बालकृष्ण। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मतलब देखिए अगर आप सही बताएंगे तो यहाँ पे ये भी बताएंगे कि हाँ आपने सही किया। इस प्रकार से क्या करना है? आप सभी को सारा टेस्ट दे देना। यदि गलत बताएंगे, जैसे देखिए इस प्रश्न का आंसर मैं गलत बताता हूँ। प्रश्न क्या है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ललित निबंध है ना, हम यहाँ पे जिज्ञासा पे लगा देते हैं। ओहो, ये प्रश्न का जवाब आपसे गलत हो गया, अगला प्रश्न के लिए तैयार रहे। मतलब अगर गलत होगा तो इस प्रकार से ये बोलेगा भी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना है? आप सभी को नेक्स्ट पे क्लिक करके आप सभी को पूरे प्रश्न का टेस्ट दे देना। ठीक है, हम पूरे प्रश्न का टेस्ट नहीं देते हैं, इस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं ताकि मतलब मैं आप सभी को समझा देता हूँ लास्ट में रिजल्ट भी कैसे आएगा और आप सभी रिजल्ट भी कैसे देखेंगे। मैं ये प्रश्न का जवाब आपसे गलत हो गया, अगला प्रश्न के लिए तैयार रहे। मैं क्या कर रहा हूँ कि आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, आर्ट और कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में प्रचलित है। अब देखिए सी रिजल्ट पे क्लिक किया ना, तो जैसे ही सी रिजल्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जितना परसेंटेज रिजल्ट आएगा वह बता देगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है? अच्छे से टेस्ट देना है और पूरे 100% आपको रिजल्ट यहाँ पे लाना है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो बार बार टेस्ट दीजिए, ताकि देखिए एग्जाम में अगर बहुत बेहतर प्रदर्शन करना है बाबू तो आपको बार बार टेस्ट देना होगा। टेस्ट देने से क्या होगा? जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो फटाफट आप वहाँ पे जो मार्कशीट होता है वहाँ में गोला भर पाएंगे और बहुत अच्छा तरीके से आप एग्ज़ाम की तैयारी कर मतलब एग्ज़ाम का पेपर दे पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आइए टेस्ट भी दीजिए और अच्छे से वीडियो देखिए। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर की क्लास लेकर। यदि यह क्लास अच्छा लगा, कोई भी डाउट रह गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।